इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो भी वैकेंसीज आ रही है नोटसेट की या फिर अदर, सभी में आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो कौन सा है, इसका क्या नाम है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टरी फोर्सेप, सेकंड ऑप्शन कोचर फोर्सेप, थर्ड ऑप्शन मॉस्किटो फोर्सेप एंड फोर्थ ऑप्शन वल्चर फोर्सेप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका राइट आंसर यहाँ पे होगा वो है कि कोचर फोर्सेप। जो कोचर फोर्सेप है वो आर्टरी और वेन उनको होल्ड करने के लिए किया जाता है ताकि वो स्लिप ना हो। एट प्रेजेंट जब भी कोई सर्जरी की जाती है या फिर कोई और प्रोसीजर किया जाता है तो आर्टरी और वेन्स को स्लिप होने से बचाने के लिए, अच्छे से होल्ड करने के लिए कोचर फोर्सेप का यूज किया जाता है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई है वो कोचर फोर्सेप है। सेकेंड क्वेश्चन इज द बिलो गिवन डिवाइस इज यूज्ड इन। जो ये डिवाइस दिया गया है वो क्या काम आता है। जो ये डिवाइस दिया गया है वो है एम्बुबेग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो इसका क्या यूज है। ऑप्शन है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, रेस्पिरेशन, इंट्यूबेशन, नन ऑफ दीज। जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है उसके लिए ईटी ट्यूब यूज में ली जाती है, ना कि एम्बुबेग। इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन। जो एम्बुबेग है वो सेल्फ इन्फ्लेट हो जाता है, सेल्फ इन्फ्लेटेड डिवाइस है ये, हैंड होल्डिंग डिवाइस है। जब भी पेशेंट अनेबल होता है ब्रीथिंग में तो उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है, उसमें ही यूज लिया जाता है ये। और इसको जो भी अच्छा प्रैक्टिशनर होता है जो इसको यूज कर सकता है वो आउट ऑफ हॉस्पिटल एम्बुलेंस में यूज लिया जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए। ये सेल्फ इन्फ्लेटेड डिवाइस है। रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम बिलो गिवन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये मेनली गायने में काम लिया जाता है, गायनेकोलॉजी में काम लिया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ओटोस्कोप, प्रोटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, फीटोस्कोप एंड स्टेटोस्कोप। जो ओटोस्कोप है वो गायनेकोलॉजी में काम नहीं लिया जाता है, ये ईयर के डायग्नोसिस में काम लिया जाता है। प्रोक्टोस्कोप भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होगा फीटोस्कोप। ये फीटल की हार्ट साउंड सुनने के लिए काम लिया जाता है। जैसे कि स्टेटोस्कोप एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में हेड साउंड सुनने के लिए काम लिया जाता है, वैसे ही जो फीटोस्कोप होता है वो गायनेकोलॉजी में फीटस की हार्ट साउंड सुनने के काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फीटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जो ये दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके ऑप्शंस है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब, एसबी ट्यूब, पोलिस कैथेटर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करने के लिए, ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए जो पेशेंट अनेबल होता है ओरली इंजेस्ट करने में, उनको एनजी ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिशन दिया जाता है। और जो एनजी ट्यूब है वो न्यूट्रिशन देने के साथ
लेवाज और गेवाज दोनों का काम करती है। गेवाज यानी देना, लेवाज यानी लेना। लेवाज का मीन्स जो भी पॉइजन का पेशेंट होता है तो पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब काम में ली जाती है। जितना भी स्टोमक का कंटेंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए एनजी ट्यूब काम में ली जाती है। और एनजी ट्यूब इसी के साथ न्यूट्रिशनल और ड्रग्स प्रोवाइड करवाने में काम में ली जाती है। फ्लूइड फॉर्म में हम एनजी ट्यूब के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो इसका राइट आंसर होगा एनजी ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। जो ये इमेज दी गई है इसको आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, एनजी ट्यूब, एसपी ट्यूब, फोले कैथेटर और फीडिंग ट्यूब। इन चार में से इसका राइट आंसर होगा वो है फोले कैथेटर। ये अलग अलग साइज का आता है, एडल्ट्स में अलग साइज, फीमेल्स में अलग साइज, चिल्ड्रंस में अलग साइज, अलग अलग फ्रेंच के आते हैं। जो फोलेज कैथेटर होता है, जो पेशेंट यूरिन पास आउट में अनेबल होता है किसी भी डिसऑर्डर की वजह से या कि रीनल इनेबिलिटी के कारण जो पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है उनमें फोलेज कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में। और इसके थ्रू जो भी रिटेंट यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर में उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोलेज कैथेटर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। जो ये इमेज दी गई है इसको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ई ए विथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टी ई एफ। सेकेंड ऑप्शन इज ई ए विथ डिस्टल टी ई एफ। थर्ड ऑप्शन इज ई ए विथ प्रॉक्सिमल टी एफ और ई ए। तो ये जो कंडीशन दी गई है वो ये इसोफिगस है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला और ई इसोफेगल अट्रेसिया की कंडीशन है ये। इसमें जो इसोफेगस है वो अट्रेसिया कंडीशन में है, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए नहीं रखी है। और जो प्रोक्सिमल जो डिस्टल एंड है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ फिस्टुला बना हुआ है डिस्टल एंड के साथ। टी एफ की कंडीशन 5 टाइप की होती है, जिनमें से ये जो आपके सामने जो इमेज है वो है ई ए विद डिस्टल टी एफ। ये है ई ए विथ डिस्टल टी एफ। ये इसोफेगल अट्रेसिया कंडीशन है जो ट्रेकिया के थ्रू जो डिस्टल एंड है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्टेड है। तो इसका राइट आंसर है ई ए विथ डिस्टल टी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफ्लेक्स यू सीन इन बिलो। जो ये दिखाया गया है वो कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा रिफ्लेक्स है। इसके ऑप्शन देखते हैं, मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, स्वालोइंग रिफ्लेक्स और लेग रिफ्लेक्स। स्वालोइंग रिफ्लेक्स इसका पेट से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे की स्वालोइंग कैसी है, बच्चा सक्शन कैसा करता है, वो स्वालोइंग रिफ्लेक्स में आता है। जो इमेज में जो दिया गया है वो प्लांटर रिफ्लेक्स है। प्लांटर रिफ्लेक्स जब भी बच्चे के पाम में कुछ भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी लगाया जाता है तो प्लांटर रिफ्लेक्स में बच्चा अपनी ग्रेटर टो को कर्ल करता है, फ्लेक्स करता है अपोजिट साइड, लेग के अपोजिट साइड में। और इसी से रिलेटेड एक है बेबेन्स की रिफ्लेक्स। उसमें बच्चा अपने ग्रेटर टो को एक्सटेंड करता है टुवर्ड द लेग। प्लांटर और बेबेन्स्की में यही एक डिफरेंस है, प्लांटर में फ्लेक्स करता है और बेबेन्स्की में एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को आपने देखा होगा,
ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक या फिर जो भी अदर जो डॉक्टर्स होते हैं जो अक्सर देखते हैं, MRI चेक करते हैं, CT स्कैन को चेक करते हैं, उनके पास ऐसे डिवाइस को देखा होगा आपने। तो ये क्या चीज़ है? एक्सरे लॉबी, मैग्नेटिक बोर्ड, एक्सरे व्यू बॉक्स और बोथ A एंड B। तो इसको एक्सरे लॉबी और एक्सरे व्यू बोर्ड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर A एंड C दोनों का। इसके थ्रू जो भी डॉक्टर होता है वो एक्सरे को क्लियरली विजुअलाइज कर पाता है। इससे एक लाइट इमिट होती है, उसके थ्रू जैसे ही वो एक्सरे पे गिरती है तो एक्सरे क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड C, एक्सरे लॉबी एंड एक्सरे व्यू बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो इन इमेज। जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका क्या नाम है? इसके ऑप्शंस है गुडेल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, लेरेंजियल मास्क एयरवे और नेजोफेरेंजियल एयरवे। जो गुडेल एयरवे होता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में माउथ गैग होता है ये, और टंग को ड्रॉप होने में प्रिवेंट करता है। क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में अगर टंग बार बार गिरेगी तो कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेशन उससे ब्लॉक होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। और जो ओरोफेरेंजियल एयरवे हैं उसमें ओरोफेरिंग्स में प्लेस किया जाता है, नेजोफेरिंग्स एयरवे में नेजोफेरिंग्स में प्लेस किया जाता है। और जो ये डिवाइस दिया गया है आपके सामने वो है लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल मास्क एयरवे, इसको अनकॉन्शियस पेशेंट में लगाया जाता है एयरवे को ओपन रखने के लिए। और जो भी कोमा पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होती है या फिर जिनकी सर्जरी होती है उनमें इसको लगाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन डायरेक्टली लेरिंग्स तक पहुंचाई जा सके और जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ऑब्स्ट्रक्ट होने के लिए रोका जा सके, ओपन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ कैनुला। जो ये येलो कलर का कैनुला दिया गया है उसकी साइज़ आपको बतानी है। तो इसके ऑप्शन होंगे 22, 18, 24, 17। तो इसका राइट आंसर है 24। ये नियोनेट इन्फेंट्स में और जो भी ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं जिनकी वेन्स छोटी होती है उनमें ये कैनुला यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस इज बिलो इमेज। जो डिवाइस है इसका क्या नाम है? आपने सबने देखा होगा जब भी हम IV इन्फ्यूजन करते हैं तो आपने सबने देखा होगा ये कौन सी चीज़ है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, टर्निक्वेट, ब्लड प्रेशर कप, बैंडेज और डिस्पोजेबल। तो ये इमेज में दिया गया है वो है टर्निक्वेट। टर्निक्वेट आर्टरी और वेन्स को कंप्रेस कर देता है और एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकता है। और कभी कभी जब स्नेक बाइट जो वीनम होता है उसको बॉडी में स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। इसको टाइटली बांधने के बाद जो भी वेन और आर्टरीज है वो कंप्रेस हो जाती है और आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और जब भी हम IV कोई भी ड्रग पुश करते हैं, जब भी IV इंजेक्शन लगाते हैं तो टर्निक्वेट का यूज करते हैं विजुअलाइज करने के लिए वेन्स को। Thanks for watching video. Subscribe channel for more videos. Thank you.